अब मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर बहुजन। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद विधायक मुन्ना यादव एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और अन्य स्वर्ण जातियों को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां से मुन्ना यादव विधायक है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वे जातिगत आधार पर खुली चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब बिहार की सत्ता में केवल बहुजन ही बैठेंगे और स्वर्णों का कोई गुजर बसर नहीं होगा। इस वीडियो में मुन्ना यादव ने भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, मिश्र, शर्मा, सिंह, झा जैसी स्वर्ण जातियों का नाम लेकर कहा कि अब इनका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने लालू यादव का नाम लेकर दावा किया कि बिहार की सत्ता में अब केवल बहुजन समाज का राज रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अब सत्ता के गलियारे में सिर्फ बहुजन ही दिखाई देंगे। मुन्ना यादव के इस बयान को स्वर्ण विरोधी और जाति सूचक टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने मुन्ना यादव के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वीडियो में उनकी भाषा और अंदाज काफी आक्रामक नजर आ रही है। वे बार बार कहते हैं कि अब स्वर्णों को झुकना पड़ेगा। यह बयान उस वक्त आया जब हाल ही में राजद के एक अन्य विधायक के सामने भूरा बाल साफ करो का नारा लगा था, जो पहले ही विवाद का कारण बन चुका है। अब मुन्ना यादव का यह नया वीडियो आग में घी का काम कर रहा है। बिहार में जातिगत राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठा कोई विधायक इस तरह खुलेआम जातीय जहर घोले, यह चिंता का विषय है। इस बयान के बाद राजद को भी घेरा जा रहा है। विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही है तेजस्वी यादव का सामाजिक न्याय मॉडल? क्या अब स्वर्णों को खुलेआम धमकाना, अपमानित करना और उन्हें सत्ता से बाहर कर देने की बात करना ही राजनीति है? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी उसी राह पर चलने का दावा किया है, लेकिन उनके विधायक ही अगर जातीय द्वेष फैलाने वाले बयान देंगे तो सवाल उठाना लाजमी है। मुन्ना यादव का यह वीडियो इस बात की गवाही देता है कि पार्टी के कुछ नेता सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए हैं कि उन्हें संविधान, सामाजिक समरसता और लोकतंत्र की मर्यादा की कोई परवाह नहीं रह गई है। मुन्ना यादव का यह पहला विवाद नहीं है, उनके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कलेक्टोरेट परिसर में हंगामा किया था। उस मामले में उनकी सुनवाई अभी हाल ही में 17 जुलाई को हुई थी। इससे पहले भी वे कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने स्वर्ण समाज पर टिप्पणी कर खुद को विवादों में ला दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे बयान देने वाले विधायक के खिलाफ पार्टी कार्यवाही करेगी? क्या बिहार की राजनीति में जातीय घृणा फैलाने वालों को रोका जाएगा? लोकतंत्र में सभी जातियों वर्गों को बराबरी का हक है। किसी जाति को नीचे दिखाकर या अपमानित कर राजनीति नहीं जा सकती। लेकिन मुन्ना यादव ने जो किया वह सिर्फ राजनीति नहीं, सामाजिक विभाजन की कोशिश है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक आरजेडी विधायक के इस बयान पर भाजपा, जेडीयू सहित अन्य दलों ने नाराजगी जाहिर की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुन्ना यादव का बयान सीधे तौर पर संविधान और सामाजिक सद्भाव पर हमला है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे विधायक को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। वहीं जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी कहा कि यह बयान निंदनीय है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक राजद की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तेजस्वी यादव भी अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे विपक्ष को हमले का और मौका मिल गया है। बिहार में जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख होने चाहिए, वहां इस तरह की जातीय बयानबाजी राज्य का पीछे धकेलती है। अगर ऐसे बयानों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो यह आने वाले चुनाव में नफरत की राजनीति को और हवा देगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि मुन्ना यादव जैसे नेताओं के बयानों को गंभीरता से लेते हुए सरकार और चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए, वरना ये आग और भड़क सकती है, जो सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश की सामाजिक एकता के लिए खतरा बन सकती है। देखते हैं इस मामले में अगर क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।